आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा 8वीं कक्षा के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर भी करो। 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 2 ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। 8वीं कक्षा हिंदी अधिगम पुनःप्राप्ति यानी कलिका चेतरिके और पाठ्य पुस्तक आधारित उत्तर सहित प्रश्न पत्रिका नमूना। तो चलिए प्रश्न पत्रिका देखते हैं। पहला मुख्य प्रश्न है, प्रश्न 1 से 20 के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और दिए गए स्थान में वर्णों के साथ उत्तर लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1ರಿಂದ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತ उत्तरವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो देखते हैं पहला प्रश्न। स्वतंत्र स्वतंत्र का समानार्थक शब्द, स्वतंत्र शब्द समानार्थक शब्द ಏನು? ऑप्शन 1 है आज़ादी है, 2 पराजय है, 3 अजय है, 4 परतंत्र है। तो उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है आज़ादी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। निम्नलिखितों में से पुल्लिंग शब्द ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆಪ್ಷನ್ ಎ रानी है, बी भाई है, सी लड़की है, डी मछली। तो उत्तर है ऑप्शन बी भाई है। यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो अगला प्रश्न, बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप, अन्य वचन रूप। ऑप्शन ए बच्ची है, ऑप्शन बी बच्चों है, ऑप्शन सी बच्चा है, ऑप्शन डी बच्चे हैं। तो उत्तर है ऑप्शन डी बच्चे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು? ऑप्शन ए वाह है, ऑप्शन बी बड़ा है, ऑप्शन सी कौवा है, ऑप्शन डी पढ़ना है। तो उत्तर है ऑप्शन सी कौवा। तो अगला प्रश्न है, तिम्मक्का ने पेड़ पौधों की रक्षा की रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी क्रिया है, ऑप्शन सी सर्वनाम है, ऑप्शन डी विशेषण है। तो उत्तर है ऑप्शन बी क्रिया है। तो अगला प्रश्न है, मटक मटक करके पूंछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंगा। पद्यांश में प्रयुक्त द्विरुक्ति शब्द, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಾಂಶ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆಪ್ಷನ್ ಎ आसमान है, ऑप्शन बी पूंछ हिलाती है, ऑप्शन सी उड़ी पतंगा है, ऑप्शन डी मटक मटकर है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर ऑप्शन डी मटक मटकर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप, यहाँ पे चलना शब्द दिए गए हैं, उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप कौन सा है?
ऑप्शन ए चलना है, ऑप्शन बी चलवाना है, ऑप्शन सी चलाना है, ऑप्शन डी चलते हैं। तो उत्तर है ऑप्शन सी चलाना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 वाक्यांश दिए गए हैं, उसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है यानी शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मोहन की माँ बीमार है, ऑप्शन बी मोहन का माँ बीमार है, ऑप्शन सी मोहन को माँ बीमार है, ऑप्शन डी मोहन की माँ बीमार है। तो उत्तर देखते हैं, उत्तरवನ್ನ ನೋಡೋಣ। उत्तर ऑप्शन डी मोहन की माँ बीमार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध महिला, वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? ऑप्शन ए तिम्मक्का है, ऑप्शन बी चिक्क तिम्मक्का है, ऑप्शन सी वेंकट लक्ष्मम्मा है, ऑप्शन डी मेधा पाटकर है। तो उत्तर देखते हैं, उत्तरवನ್ನ ನೋಡೋಣ। उत्तर है ऑप्शन ए तिम्मक्का है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सही वರ್ತನೆ वाला शब्द, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು? ऑप्शन ए रक्ष है, ऑप्शन बी ऋक्षि है, ऑप्शन सी वृक्ष है, ऑप्शन डी वृक्ष है। तो उत्तर है ऑप्शन सी वृक्ष है। तो अगला प्रश्न है ई डैश ली, रिक्त स्थान में आने वाला सही वर्ण, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಲಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ? ऑप्शन ए क है, ऑप्शन बी च है, ऑप्शन सी य है, ऑप्शन डी मा है। तो उत्तर है ऑप्शन डी मा है। तो शब्द बनता है इमली। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ, यहाँ पे एक मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? बीड़ा उठाना इसका अर्थ, ऑप्शन है भागना है, ऑप्शन बी जिम्मेदारी लेना है, ऑप्शन सी कमर कसना है, ऑप्शन डी तैयार होना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर है ऑप्शन बी जिम्मेदारी लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द, ऊपर ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಅಥವಾ ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ऑप्शन ए आगे है, ऑप्शन बी पीछे है, ऑप्शन सी नीचे है, ऑप्शन डी सामने है। तो उत्तर है ऑप्शन सी नीचे है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखितों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, ऑप्शन ए राहुल है, ऑप्शन बी घर है, ऑप्शन सी बचपन है, ऑप्शन डी फूल है। तो उत्तर है ऑप्शन ए राहुल है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। तिम्मक्का ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, वाक्य का कन्नड़ अनुवाद है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300 ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೇವಲ 300 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 300 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ।
तो उत्तर देखते हैं, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. तो अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. चित्र पढ़िए और उचित शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए. बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिए गए हैं, चित्र को गौर से देखना है. तो उसके बाद उचित शब्द से एक वाक्य को पूर्ण करना है. हमारी पहली गुरु डैश है. रिक्त स्थान में सही शब्द लिखना है, भरना है. ऑप्शन ए दोस्त, बी पिता, सी सहेली, डी माता. उत्तर है डी माता. हमारी पहली गुरु माता है. तो अगला प्रश्न देखते हैं. हरे रंग का घोड़ा मिल गया है. वाक्य में प्रयुक्त कारक. वाक्य में का कारक का प्रयोग किया गया है. का कारक कौन सा कारक के चिन्ह होता है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्ण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक. तो चलिए उत्तर देखते हैं. उत्तर है ऑप्शन ए संबंध कारक. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. मकर संक्रांति. मकर संक्रांति का आचरण महीना, इस महीना में आचरण करते हैं. तो ऑप्शन है मार्च है, बी फरवरी है, सी दिसंबर है, डी जनवरी है. तो उत्तर है ऑप्शन डी जनवरी. मकर संक्रांति त्योहार को जनवरी महीने में मनाया जाता है. तो अगला प्रश्न देखते हैं. चावल, आलू, गेहूं, राई, इनमें से बेमेल शब्द, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಗುಂಪಿನಿಂದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಶಬ್ದ. ऑप्शन ए आलू है, ऑप्शन बी चावल है, ऑप्शन सी गेहूं है, ऑप्शन डी राई है. तो उत्तर है ऑप्शन ए आलू है. अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाला वाक्यांश. निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाला वाक्यांश. यहाँ पे एक अपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं, उसमें रिक्त स्थान है. रिक्त स्थान में आने वाला वाक्यांश कौन सा है? तो वाक्य है शीला नाटक डैश. रिक्त स्थान में भरना है सही उत्तर चुनकर. ऑप्शन ए पढ़ रहा है, ऑप्शन बी पढ़ रही है, ऑप्शन सी पढ़े रहे हैं, ऑप्शन डी पढ़ा रहे हैं. तो उत्तर ऑप्शन बी पढ़ रही है. तो अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. प्रश्न संख्या 21 से 28 के उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 21ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो प्रश्न है आवरण में दिए गए शब्दों से कहानी पूर्ण कीजिए. यहाँ पे आवरण में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को प्रयोग करके अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो आवरण में दिए गए शब्द हैं सड़क, भाग, स्कूल, दोस्त, साथ. तो चलिए देखते हैं उत्तर. राजू और संजू दोनों दोस्त थे. रिक्त स्थान में दोस्त शब्द भरना है. हर दिन एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे. रिक्त स्थान में आता है शब्द स्कूल. एक दिन स्कूल से घर आते समय सड़क पर एक सांप दिखाई दिया. रिक्त स्थान में सड़क. सांप को देखते ही संजू राजू को अकेला छोड़कर भाग गया.
रिक्त स्थान में भाग शब्द लिखना है। तो इस प्रकार अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಚ್ಛೇದವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो अनुच्छेद है, वर्षा किसानों के लिए वरदान है, वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है, संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है, पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अ, पीने के पानी का मूल साधन क्या है? उत्तर है, पीने के पानी का मूल साधन वर्षा है। तो अगला प्रश्न है, पानी अत्यंत उपयोगी है कैसे? पानी अत्यंत उपयोगी है कैसे? उत्तर है, पानी अत्यंत उपयोगी है क्योंकि पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि। इस तरह पानी जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिनती पूर्ण कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान में सही गिनती को लिखना है। 1 2 4 7 10 11 15 20 गिनती दिए गए हैं। रिक्त स्थान में आने वाला गिनती को लिखना है अक्षर में। तो चलिए उत्तर देखते हैं। गिनती पूर्ण कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಾಂಶದ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। इसका भाव यानी भावार्थ क्या होता है उसे लिखना है अपने ही शब्दों में। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, इन पंक्तियों के द्वारा कवि हरिशंकर कश्यप जी कहते हैं कि हमें सबके साथ सदा मिलजुल कर रहना चाहिए और कष्ट के समय में भी हंसते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप भावार्थ लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, तिम्मक्का के जीवन से संबंधित वाक्यों को पढ़िए और ಘಟನಾನುಕ್ರಮ से लिखिए। ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಆ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಘಟನಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಘಟನಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो वाक्यांश अ है, तिम्मक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में काम करते थे। अ है, तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। ई है, तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली में हुआ। ई है, तिम्मक्का दंपति ने किसी धर्म कार्य करने का निश्चय किया। तो इन सभी वाक्यांशों को घटनानुक्रम से लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। अ है, तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली में हुआ। अ है, तिम्मक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में काम करते थे। और ई है, तिम्मक्का दंपति ने किसी धर्म कार्य करने का निश्चय किया। और ई है, तिम्मक्का जी सन
2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मकर संक्रांति त्योहार के आचरण के बारे में लिखिए। मकर संक्रांति ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವುದು। तो उत्तर है मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। अगला पॉइंट है संक्रांति के दिन तिल और तेल लगाकर नहाते हैं। ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही पूजा करते हैं। ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। और आपस में तिल और गुड़ बांटते हैं। ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और प्राणीवाचक के रूप में छांट कर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द भी हैं और वस्तुवाचक संज्ञा शब्द भी हैं और प्राणीवाचक शब्द भी हैं। उनमें से व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और प्राणीवाचक शब्दों को छांट कर लिखना है। ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಸ್ತುವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ। ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहला वाचक है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में आने वाला शब्द है अमर, संजना, सोहेल, अश्विनी, सानिया। ये सभी व्यक्तिवाचक शब्द हैं। तो अगला है वस्तुवाचक। मेज, पुस्तक, डिब्बा, कुर्ता, चावल, यह सभी वस्तुवाचक शब्द हैं। और प्राणीवाचक हाथी, गाय, हिरन, भैंस, कौवा, यह सभी शब्द प्राणीवाचक शब्द हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। 2 ದಿನಗಳ ರಜೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿವೇದನ ಪತ್ರವನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ। तो चलिए छुट्टी पत्र देखते हैं। छुट्टी पत्र पहले दिनांक को लिखना है और प्रेषक, प्रेषक में पत्र लिखने वालों का पता लिखना चाहिए। प्रेषक है नेहांत एचएस, दुर्गा देवी गली ಹೊಸೂರು, तहसील हानगल। सेवा में प्रधान अध्यापक सरकारी प्रौढ़शाला ची ಹೊಸೂರು, तहसील हानगल। विषय 2 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। आदरणीय महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 1 मार्च 2023 से 2 मार्च 2023 तक अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए शिकारीपुर जाना है। कृपया इन 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र नेहांत एचएस। तो बच्चों आप इस प्रकार छुट्टी पत्र लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानावाणी SNTV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो।
आप सभी को धन्यवाद।